अच्छा आयशा जी, एक अभी आपने बीच में बोला था और उस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है। एक ये इशू है जिसे कहते हैं देसी घी। अभी आपने कहा कि देसी घी को भी कम कर दें, पराठे पे अगर देसी घी लग रहा है उसको कम कर दें किसी और। लेकिन वहीं पे हमें इसका एक ऑपोजिट ओपिनियन भी मिलता है इसके। वो ये है कि कई काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि देसी घी हेल्दी है, आप ज़्यादा भी कंज्यूम करें तो वो आपके फ़ैट में इजाफा नहीं करेगा, मगर ये हेल्दी फ़ैट्स में काउंट होता है और इस तरह कुछ। तो इस पे आपका। आई विश ऐसा होता, अच्छा। कसम से मैं रोज पराठा खाती। आई विश ऐसा अच्छा। होता। देसी घी मुझे पर्सनली जायके के तौर पे बहुत पसंद है, हम्म। लेकिन अगर बात की जाए कि ये फैट के तौर पे, अच्छा ये मैंने भी सुना है, मेरे पेशेंट्स भी ये अच्छा। अक्सर कहते हैं हम्म। कि देसी घी तो फैट की फॉर्म में स्टोर ही नहीं होता हम्म। भाई, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? अच्छा। एक फैट है, उसने फैट की फॉर्म में ही स्टोर होना है। हम्म। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई हम्म। भी चीज आप जरूरत से ज्यादा लोगे तो वो बुरी है सेहत के लिए। अब देसी घी सैचुरेटेड फैट है, हम्म। ऐसा फैट जो दिल के मरीज कोई है तो 7% से ज्यादा ना ले, अगर आम बंदा है तो वो 10% से ज्यादा ना ले। अच्छा। अगर कोई बंदा लेट से वो 12% ले रहा है अपनी डाइट का, तो वो कहाँ जाना है? वो फैट की फॉर्म में ही स्टोर होना है। हम्म। प्लस अगर आप ये सोचें कि अगर देसी घी 10% लेना है बिकॉज ये सैचुरेटेड फैट है, लेकिन आप उसको 30% ले रहे हैं, तो वो तो और भी बुरा है। हम्म। आपको हेल्दी फैट्स लेने होते हैं।